अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरो खासिर और आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। भाई आप लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा शो देखा और उसे पसंद किया। अच्छा, आज हम जो एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं और जिस कंटेंट की हम बात करेंगे, उसकी सबसे अच्छी बात जो हमें मुझे लगी, जो हमने इसको सेलेक्ट किया वो इसलिए किया कि बनी वो 5 करोड़ के बजट में थी और कमाया उसने 25 करोड़ है। तो आज हम लोग जो चाह रहे हैं, जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे कि ऐसा वो कंटेंट कौन सा होता है जो कंटेंट किंग बन जाता है। उस कंटेंट में ऐसी क्या खास बात होती है जिसको लोग देखना चाहते हैं और वो छोटे से बजट से भी बहुत आपको ग्रैंड और ह्यूज किस्म का जो है ना प्रॉफिट देता है। बात करेंगे लापता लेडीज़ की। मुझे अंदाजा है कि काफ़ी सारे लोगों ने लापता लेडीज़ देखी है और सबको पसंद भी आई है और बहुत अच्छी लगी है। आज हम उसके कंटेंट को रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव बहुत ज़रा हमें कम ही लगे हैं, पॉइंट्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए। इसीलिए हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको वो कंटेंट एक दफ़ा ज़रूर देखना चाहिए। एक कंटेंट पर्सन की नज़र से हम आपको ये बात समझाएंगे कि उसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को देखनी चाहिए। और क्योंकि वही बात, रिव्यू शो है, होस्ट अकेला काम नहीं कर सकता, मैं कितना बोलूँगी और आप मुझे कितना बर्दाश्त करेंगे, इसलिए मेरे साथ एक को होस्ट मौजूद है, मेरी बेस्ट फ्रेंड कम दुश्मन ज़्यादा, शाफिया खान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाफिया खान। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने शो को पसंद किया और उसके ऊपर अपना फीडबैक दिया। लेकिन एक चीज़ है, आपसे गुजारिश है कि जो फीडबैक आपने मैसेजेस की सूरत में हमें दिया उसे आप कमेंट की सूरत में ज़्यादा दीजिए, और पर्सनल जो आप लोग हमें फेसबुक पे या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करें, उससे ज़्यादा आप कमेंट हमारे चैनल के ऊपर कीजिए ताकि हमें वहाँ से पता चले कि और हमारी टीम भी देख सके वो सब चीज़ें। क्योंकि जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं कोई चीज़ जिस पे बात करनी है तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि शायद ये हमारी अपनी पसंद है, जबकि हम वही चीज़ सेलेक्ट करके लेकर आए जो आपने हमें कॉमेंट्स में कहा कि आप इस पर बात करें, बुराइयाँ आपने बहुत कर ली, आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते थे। तो मैं आपसे कहती हूँ जी, हम अच्छी चीज़ होगी तो उस पर अच्छा बोलेंगे, तो हम अच्छी चीज़ ले आए आपके लिए। अच्छा, आज हम बात करें लापता लेडीज पे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि किरण राव की डायरेक्शन थी और वैसे तो किरण राव ने इससे पहले भी बहुत सारा काम किया है, देखा होगा आमिर खान से शादी के अलावा भी। हाँ, शादी के अलावा ये तो खैर बड़ा फेमस मामला था जो उन्होंने कर लिया था, और का था जो सर हुआ है, मगर चलो वो भी खत्म हो गया, चला नहीं मामला ज्यादा। सर होने के बाद चीज हाँ, लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो पहाड़ सर हो गया तो बस अब सब अच्छा ही अच्छा रहेगा, मगर कुछ ऐसा होता नहीं है। उनके साथ भी कुछ यही वाला मामला हो गया है। ठीक है, वैसे भी परफेक्शनिस्ट के साथ रहना मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल था। चलो उन्होंने यहाँ तक भी किया, बड़ी हिम्मत की बात है। ठीक, हाँ, तो उन्होंने कुछ किया नहीं किया, उनका जितने भी कंटेंट उन्होंने क्रिएट करे उसमें सबसे बेहतर लापता लेडीज रही, जो मैंने बताया कि 5 करोड़ के बजट में बनी, ऑलमोस्ट 5 करोड़ का था और 25 करोड़ तक ये लोग उसको ले, मतलब माशाल्लाह उसका हुआ काम इन लोगों को बहुत जबरदस्त। बाकी में ये मूवी इतनी अच्छी थी कि इसको देख के अंदाजा, मतलब देखा कि कौन सा डायरेक्टर है, तब पता चला कि अच्छा किरण राव ने बनाया, वरना डायरेक्शन का इतना फिक्र नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे एक कंटेंट पर्सन के थ्रू बता रहे, तुम राइटर हो, तुम मुझे सबसे पहले बताओ कि तुम्हें मूवी क्यों अच्छी लगी। मुझे मूवी बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसके अंदर हमने लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो हमने उसके अंदर बहुत सारे मैसेज ना यंग लोगों को दिए, हमारी यूथ को दिए। जैसे जब वो लड़की शादी करना नहीं चाह रही थी ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई लड़की बोलती है ना कि शादी इससे नहीं करनी, तो हमारे पूछते किससे करनी है। मतलब उनके पीछे कोई दूसरा मर्द ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा लड़का होगा, या लड़का मना करता है मुझे शादी नहीं करनी, तो कहते हैं कि कोई और लड़की होगी, पसंद होगी, किससे करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये था कि इन्होंने दिखाया, माँ बाप के जहन में ये बात लेकर आया और हमारी जवान लड़के लड़कियों के लिए एक रास्ता खुला कि जी अगर कोई शादी नहीं करना चाहता तो उसके पीछे उसकी जाति कोई अपनी ग्रोथ की वजह भी हो सकती है, वो पढ़ना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, और जितनी इंटेलिजेंट वो थी एक गाँव में रहते हुए भी, मेरे ख्याल ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि वो शादी नहीं करके अपनी जिंदगी को एक तरफ नहीं लगाना चाहती थी। फैमिली नहीं ग्रो करनी थी उसने, अपनी ग्रोथ देखनी थी, पर्सनल ग्रोथ भी देखनी थी उसने, तो ये चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगी, ये बात तो है। अच्छा, एक बात मुझे इसमें और भी अच्छी लगी कि इन्होंने पूरे के पूरे फिल्म में ये ग्रुप जो यूथ को मैसेज दिया है ना, वो बहुत सारे दिए, कोई एक मैसेज तो था नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे मैसेजेस थे जो मुझे अच्छे लगे। एक ये वजह भी थी जो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, वरना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि गांव देहात की फिल्में होती हैं वो कॉमेडी में ही निकल जाती हैं, या होता है कि भाई कुछ परसेंट उन्होंने कॉमेडी डाल के करने में निकल जाती हैं, कोई एक उनका जॉनरा होता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजों को एक साथ, वो कहते हैं ना, सब कुछ दे दिया इन्होंने एक साथ, और मैसेजेस भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत सारे। अच्छा, अब ये बीइंग अ राइटर, तो मुझे एक बात और ये बताओ कि इसके डायलॉग्स तुम्हें कैसे लगे। जितनी सादगी से बड़े बड़ी बातें इन्होंने वाजे की है ना, मुझे लगता है कि ऐसा राइटर बनने के लिए भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये शर्मिंदा मत करो अभी। बिल्कुल। अच्छा शाफी, मुझे एक बात बताओ, इसमें जो फूल कुमारी का कैरेक्टर था, जो छोटी बच्ची थी जिसकी शादी होती है और वो दुल्हन चेंज हो जाती है, स्वैप हो जाती है,
उस फूल कुमारी के कैरेक्टर को तुम किस तरह डिफाइन करोगी? मतलब अगर तुम लिखती तो कैसे, ऐसे ही लिखती या तुम बदल देती? देखो हर शख्स, अब ये वही वाली बात हो गई कि अगर तुम मुझे 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल दोगी तो पूछोगी कि जी तुम इसका क्या बनाओगी। मैं भी जिसका जो दिल चाहेगा वो वैसा बनाएगा। तो फूल कुमारी का कैरेक्टर कोई भी लिखता, मैं नहीं, कोई भी राइटर लिखता वो डिफरेंट तरीके से लिखता, लेकिन जो लिखा गया है मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन है। बहुत अच्छा था। इसको जिस मतलब वो जो शो करना चाह रही थी ना उस कैरेक्टर से, वो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से शायद कोई और शो ना कर पाता। बिल्कुल, ये तो अच्छा एक बात और ये बताओ कि हीरो ने फूल कुमारी के साथ सिर्फ 2 दिन गुजारे थे, तो वो उससे इतना अटैच कैसे हो गया? देखो ये तो रिश्ते की खूबसूरती दिखाई है ना कि ये रिश्ता है और उसकी सिंसियरिटी थी। और ये 2 दिन की बात थी तो शायद वो उसके साथ अटैच हो गया था और उसके साथ मुखलिस रहा। अगर 10 साल पुरानी होती तो शायद वो कुछ क्योंकि जब दुल्हन निकलती है घर पे जया तो वो उससे ज्यादा खूबसूरत निकलती है, बड़ी प्यारी लड़की निकलती है। अभी शादी को बहुत कम वक्त हुआ था, शादी को तो एक्सेप्ट कर लेता कि भाई खूबसूरत लड़की मिल रही है बदले में। देखो लड़की लड़की होती है, खूबसूरत बदसूरत क्या होता है, मतलब एक बीवी तो बीवी है उसकी, और वो नई नई बीवी है, उसको क्या चेंज कर। ये बात भी है। जो है उसी को लेकर उसे पता था 2 दिन बाद रख भी लूंगा तो बाद में फड्डे खड़े होने। तो अभी जो मिल रही है इजीली उसी के साथ, शायद वो ये समझ पुरानी बात होती तो कोई बात का बंदा बदल रहे हैं। इतनी होशियार है, यहाँ तक आई गई है तो कहीं ऐसा ना हो होशियारी में मेरा मामला निकल जाए हाथ से, कुछ प्रॉब्लम उसको ये भी लगी, मुझे भी ये लगा क्योंकि जिया जरा होशियार। देखो ये भी पता होगा ना, देखो बैक ऑफ द माइंड हर बंदे को पता होता है क्या मैके वाले कभी मिलने नहीं आएंगे। ये लिखते ये बड़ा मसला है कि मैके वालों ने कोई मामला रखा ही नहीं, कभी पूछते ही नहीं थे पलट के। अभी तो दुल्हन आई है। तो अभी तो हमारे यहाँ तो साथ जाती है बुआ खालाएं, क्या हो गया, साथ में कोई ना कोई जाता है और पुरानी बात हो गई। बेशक वो लेट नाइट वापस आ जाता है, ऐसा नहीं, ऐसे ही हमारे साथ भी रहती है। हमारे साथ बुआ खाला नहीं, मेरी बहन गई थी, फिर वो रात में वापस क्या करने गई? वो हालात का जायजा लेने के लिए गई थी, यही देखने गई थी कि रास्ते में कोई भाग तो नहीं गया, कोई यही देखने गई थी कि बदल तो नहीं गई, कहीं वहां जाके निकला तो कोई और निकला। यही इस चीज पे खबरगिरी के लिए बुआएं खालाएं चाचियां जाती थी साथ में। पहले जमाने में वो शायद इसीलिए भेजा जाता था, इन्होंने तो किसी को भेजा नहीं। तो तुम ये कह रही हो इस मूवी के अंदर पुरानी रिवायात को अगर नजरअंदाज किया गया तो ये वाली बात तो है ना यार, मानो इस बात में अगर कोई लड़की के साथ चला जाता तो ये मामला ही नहीं खड़ा होता, इतनी बड़ी कहानी नहीं बनती। नहीं, लड़की जिसके भरोसे आई थी, दोनों बीवियां जिनके भरोसे आई थी, खैर एक तो अपनी मर्जी से निकली थी, लेकिन दूसरी वाली जिसके भरोसे आई थी, पूरी बारात थी, वो लोग भी खर्चा करके लेकर आए थे, तो तब भी बल्कि उन्होंने तो ज्यादा खर्चा किया था, बाइक भी दी थी उन्होंने। और उनके तो बड़े मामला थे कि वो तो कह रहे थे कि मोबाइल भी था, वो मोबाइल भी साथ ले गई, जेवर भी था, वो जेवर भी साथ ले गई। ये लड़की तो बड़ी चालाक थी, सारी चीजें साथ ले गई थी। इसीलिए कह रही हूँ कि वो लोग भी मतलब उन्होंने भेजने की तसल्ली करनी होती थी, बुआओं को भेज के साथ के जी वापस ही ना आ जाए, टिका दे वहाँ। लेकिन इन्होंने भी ले जाके तसल्ली रखनी थी उन्होंने। तो ये पूरे खानदान के सामने से हाथों से निकल गई, तो इससे कुछ नहीं होता। मतलब आप किसी की कितनी भी हिफाजत करने जाने वाली चीज चली जाती। अच्छा, उस पुलिस वाले जो वो हमारे भोजपुरी अंकल हैं, जो अक्सर भोजपुरी की बहुत सारी फिल्मों में भी आते हैं, मैंने उनको इसमें भी देखा, नॉर्मल फिल्म, इंडियन फिल्मों में भी देखा, उनका कैरेक्टर कैसा लगा तुम्हें? मजेदार, बहुत मजेदार, बहुत ही मजेदार था। क्योंकि मुझे और जो मुझे सबसे अच्छा तो वो लगा था जो एंड में वो आते हैं ना, कहते हैं उसके मियाँ को बुला लेते हैं, जिया के मियाँ, और फिर कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ, वो कहते हैं मैं साथ लेके जाऊंगा, तो थप्पड़ मारती हो जिया। वो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने बहुत तरीके से उसको मैटर को सुलझाया, वरना वो थे बड़े बदनीयत थे, मगर ये दिखाया कि बदनीयत होने के बावजूद हर शख्स के अंदर ना ज़मीर होता है। और कहीं ना कहीं कोई भी शख्स पूरा बुरा नहीं होता, पूरा अच्छा नहीं होता। मगर पता नहीं, मुझे एक बात बहुत फील हुई कि इन्होंने पूरी फिल्म में कहीं पर भी, जैसे दोनों लड़कियां वहां चली गई जहाँ उन्हें नहीं जाना था, नई जगह से उनको नई तरीके से समाज से लड़ना पड़ा। मुझे ये बहुत हैरानगी हुई कि इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं दिखाई जो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों के माइंड में होती है कि फर्ज करो अगर हम एक रात स्टेशन पर रुक गए तो हमें भी पता है कि स्टेशन पर क्या माहौल होता है, क्या माहौल हमारे साथ क्या गलत भी हो सकता है। हाँ, खुली औरत तिजोरी वाला, करीना कपूर वाला सीन सबको पता है कि वो खुली औरत तिजोरी वाला। तो यही मैं जानना चाहती, मतलब मुझे थोड़ा सा यहाँ हैरानगी कि फूल कुमारी को सब अच्छे मिले, वो लंगड़ा मिला तो वो अच्छा मिला, वो बच्चा मिला तो वो अच्छा मिला, फकीर से था, और वो फूल जो माई थी जिसने घर में रख लिया वो उसको बहुत ही बेस्ट था, सबसे ज्यादा वो तो ऑस्कर विनिंग वाली। देखो हमेशा अच्छा मिले या बुरा मिले, हमेशा बुरा भी नहीं मिलता। हमारे यहाँ मूवी के अंदर जब हम दिखाते हैं ना किसी भी ड्रामे, और ये जो हम दिखाते हैं कि जी बुरा मिला, तो ये हमने कहाँ देखा होता है, रियल लाइफ में हमने कम देखा होता है, हमने ड्रामो फिल्मों में ज्यादा देखा होता है, सुनी सुनाई ज्यादा होती है, सुनी सुनाई ज्यादा होती है। और ये ड्रामो फिल्मों के अंदर ट्विस्ट डालने के लिए हमने
हमें असल में वो वाकया रजिस्टर्ड करना होता है, तो हम सिर्फ वही दिखाते हैं। माना ऐसा थोड़ी होता है कि वो लोग पहली बार ही कोई घर से बाहर निकली हो, उन्हें हम बाहर निकलते हैं, हमें भी अच्छे लोग मिलते हैं। अब तुम मिली गई, मुझे देखो कितनी बुराइयां थी तुम में, लेकिन हमने चला लिया। मुझे तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बाद में पता भी चलता है कि भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हाँ, मुझे तो जो है वो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। हाँ, तो वही था कि हाँ बस वो ट्विस्ट डालने के लिए कर देते, इन्होंने ट्विस्ट नहीं डालना था, इन्होंने कहानी को बहुत रियलिस्टिक लेके चलना था। हाँ। और उन्हें किसी मोड़ पे लेके जाना था, कहानी को दिखाना था कि फूल कुमारी को एंड में जाके रियलाइज होगा कि वो अकेले भी, मतलब हम लड़कियों को ये मैसेज दे सकते हैं कि अगर वो कहीं भटक भी जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो भटक जाएं, फिर भटक जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। भटक जाने के बाद भटक जाना जरूरी नहीं होता है, एक जगह सेटल भी हो सकती हैं और वो अपने लिए कोई बेहतर रास्ता ढूंढ सकती है। जैसे फूल कुमारी ने इन दी एंड हमें यही मैसेज दिया कि अगर वो किसी भी लाइफ में भी, क्योंकि बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, हाँ। भी, और एज ब्रैकेट भी उसका बहुत छोटा था, तो उसमें उन्होंने यही बात बताई कि उसने कम से कम कुछ नहीं तो 10 दिन के अंदर, 20 दिन, जितने दिन वो उससे अलग रही, उसने मजबूरी बना के अपना कमाना सीख लिया। मजबूरी इंसान को सब सिखा देती है, मजबूरी में सब कुछ सीख लिया। और मैं समझती हूँ कि ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया था कि आप कभी भी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती है, आपको इन दी एंड फल जरूर मिलता है। तो उसने अर्निंग करना सीख ली थी, ये बहुत अच्छी बात थी, मुझे भी। और दूसरा था, मतलब अर्निंग या मेहनत से हटके भी होता है कि इंसान अकेला सरवाइव कर सकता है, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि कोई सहारा जरूरी है। सहारा जरूरी। फूल कुमारी जो कि मतलब घूंघट डाल के घर से भेज दिया था, वो ये भी नहीं जानती थी कि वो किसके साथ बैठ के चली गई। वो बंदी अपना कमा के खा सकती है, मतलब सहारे के बगैर जिंदगी चल जाती है। एक बार अगर औरत या मर्द कोई भी हो, वो खड़े होके काम करने का सोच ले, अपनी जिंदगी जीने का सोच ले, तो उसको रास्ता मिल जाएगा। विल पावर होती है तो फिर आप इसमें विल पावर बहुत दिखाई है। बिल्कुल ठीक। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें डायरेक्शन कैसी लगी? डायरेक्शन अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छी थी। हाँ, लग नहीं रहा था। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक में कोई दम नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था, ना ही इन्होंने किसी आइटम सॉन्ग का सहारा नहीं, वो ऐसा भी हमने कुछ भी ऐसा नहीं था कि किसी ये सिर्फ कंटेंट के सहारे चलने वाली मूवी थी। और इवन इन्होंने कोई स्टार भी नहीं लिए, स्टार भी कोई नहीं थी, सारे परफॉर्मर उठाए इन्होंने, सारे परफॉर्मर थे। परफॉर्मर के अलावा कोई नहीं था। एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छा कंटेंट, आपके पास मतलब रेटिंग और पसंदीदगी लोगों को एक्सेप्ट करवाने के लिए काफी होता है। आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मैच्योर हो और लॉजिकल हो, और उसको समझने वाला एक डायरेक्टर मिल जाए आपको। उसके बाद आपके पास परफॉर्मर चाहिए होते हैं, और डायरेक्टर के पास अगर इतना टैलेंट हो तो वो परफॉर्म करवा लेता है। बिल्कुल सही। तो इन्होंने तो कोई स्टार भी नहीं चुने थे, स्टार कास्ट तो कोई ऐसी बड़ी नहीं थी, कोई भी नहीं। और इवन जो लड़कियां ये थी, फूल कुमारी या दूसरी लड़की जो हकीकतन थी लड़कियां, ये अपने कैरेक्टर से कितनी डिफरेंट है, कितनी। हाँ, मैं भी देख रही थी कि उन्होंने ठीक ठाक अपना गेटअप लिया है, क्योंकि ये लोग इस तरह की है नहीं। हाँ, जब बाद में बहुत खूबसूरत और बहुत मॉडर्न है ये लड़कियां थी, और इन्होंने बहुत सिंपल लाइफ और बहुत सिंपल कैरेक्टर्स किए। फूल कुमारी असल में लग रहा था कि उसको कुछ भी नहीं आता होगा, वो बेचारी बिल्कुल ही लुल बनी हुई थी, मगर ऐसा नहीं। उसने काफी अपने से मेहनत करी, अच्छा रहा, सही है। मुझे उसका दूसरी जिया थी ना, उसका मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो किस तरह से। अच्छा, जिया को मैं जब देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि आपको होशियारी करेगी। हाँ, लगता था ऐसा। पता नहीं क्यों उसका चेहरा ऐसा था, उसको देख के ऐसा लगता था कि होशियारी जरूर करेगी, मगर वो होशियारी उसने कोई होशियारी नहीं करी, मतलब समझदारी थी। ये होशियारी डायरेक्टर और राइटर ने की हुई है। ये मुझे भी ऐसा लग रहा है, वो थोड़ी मिसफिट लग रही थी, मगर ये कि क्योंकि वो अपनी एज ब्रैकेट में ज्यादा होशियार थी, जो उसका एज ग्रुप था उसमें हम इतने होशियार नहीं थे, वो ज्यादा होशियार। नहीं, हम लोगों का इशू ये होता है कि हम लोग ना बहुत मम्मी डैडी उसमें पल जाते हैं ना, तो हमने दुनिया देखी नहीं होती है। अगर आप किसी मुश्किल इलाके में जाए ना, पाकिस्तान में भी, तो जैसे अभी पहाड़ों पे मैं बताया ना मैंने तुम्हें, मैं गई थी, तो मैं जब अपर केल जाने लगी तो मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई और चक्कर आने लगे। वहां पे इतनी छोटी छोटी सी बच्चियां आई जो मेरा हाथ पकड़ के नीचे लाई। मतलब उन लोगों को पहाड़ों पे भागने की आदत है, और हमसे चला नहीं जा रहा, खड़े होकर चक्कर आ रहे। तो वो जो जहाँ पे सरवाइव करता है ना, उसे वहाँ का आदी हो जाता है वो। तो ये हमसे ज्यादा समझदार होती है छोटी उम्र में। हम लोगों को ठोकर खानी पड़ती है, ये बादाम खा के अकल ले लेते हैं। ये वैसे ही अकल आ गई। हाँ, सही कह रही हो। मेरा ख्याल है इस मूवी में इतनी हमारे पास जो है वो कीड़े निकालने के लिए, बुराइयां करने के लिए ज्यादा कंटेंट था ही नहीं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस पे हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें ही करनी पड़ी हैं, और आप लोगों ने भी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी है। हमारी जो अंदर की डाइन थी वो बाहर आ नहीं सकी उस तरह से जिस तरह आप लोग देखना चाह रहे हैं। क्योंकि कंटेंट के लोग हो या राइटर हो या जो भी हम लोग काम करें, हम लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी होती है ना मक्खियों वाली के, हमने सिर्फ गन पे जाके बैठना होता है कि जी ये बुराई है, हमने इसको करना है। तो क्योंकि हम उसको निकाल के फिर हम अपनी चीज को, प्रोडक्ट को
तो इसलिए मुझे मतलब लगता है कि खूबसूरती लापता से लेकर ladies आना के ऊपर, चाहते हैं। वो वाला मामला नहीं है तो कि हम इसके ऊपर कोई जितने बुराई कीड़े हम निकाल नहीं कर सकते, तो सकेंगे। हमारे लिए तो हम बोलने के लिए इसको भी अब यहीं पे वाइंड अप खत्म करते हैं। मगर ये है कि इंशाल्लाह- हमारे पास अगर बोलने के लिए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें देखने के लिए आपके पास हाँ। कुछ नहीं, आपके पास देखने के लिए बहुत कुछ है, आप ये देखें जरूर। आप ये जरूर, मैंने तो यही कहा है सबसे कि भाई एक दफा तो इसको जरूर देखें, ताकि आप लोगों को लाइफ वाला एक्सपीरियंस मिले कि अच्छा कंटेंट क्या होता है। एक छोटे से प्यारे से कॉन्सेप्ट से उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म का मैसेज दिया है। ठीक है, तो अब हम चलें इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे हिट और फ्लॉप के। आपके कमेंट्स और फीडबैक का वेट रहेगा। जिस तरह आप लोगों ने अब तक हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है, मुझे यकीन है कि आप आगे भी हम लोगों को इसी तरह से पसंद करेंगे। शाफिया और माहरुख को इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में हिट और फ्लॉप।